हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपका सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनका मेजर 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में, उसका प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। ठीक है, चैनल पर आप जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग किसी मतलब अलग सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, आपका मेजर सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है या फिर कुछ अलग सब्जेक्ट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और ज्योग्राफी का जो है पूरा तैयारी करा दिया गया है, तो आप वो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज के क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है कि स्वतंत्रता की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को समझेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से समझना है और वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता की परिभाषा दे एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता की परिभाषा को, उसके बाद इसके प्रकार को भी देखेंगे। तो आइए आंसर शुरू करते हैं। लिखा है स्वतंत्रता की परिभाषा। क्या लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी दबाव, रोक टोक या बाहरी हस्तक्षेप के अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखता है। बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो बिना किसी दबाव के, रोक टोक या बाहरी हस्तक्षेप के बिना क्या करता है कि अपने विचार को, अपने कार्यों, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार रखता है, तो वो स्वतंत्र है। ठीक है, स्वतंत्रता उसको कहा जा सकता है। फिर आगे लिखा है कि यह किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और समाज में समानता, गरिमा और स्वतंत्रता से रहने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो है किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, जीने देता है, जीने के लिए अपने अधिकार को प्रयोग करने, समाज में समानता और गरिमा को क्या करता है, स्वतंत्रता से रहने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, क्या स्वतंत्रता ये सब एक व्यक्ति को देता है, तब जाके उसको आप स्वतंत्र बोल सकते हैं। ये सब उसके पास होना चाहिए। आगे लिखा है कि स्वतंत्रता एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्वतंत्रता है वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? तो क्योंकि व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता को ये बढ़ाता है। कौन? स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता की परिभाषा की है। यहाँ पर जो आपने देखा दोस्तों, ये हम लोग खुद से लिखे। ठीक है, ये मेरा खुद से लिखा हुआ है। अब विद्वानों का क्या कहना है इसके परिभाषा, विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दिया गया है स्वतंत्रता को लेके, वो क्या है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं विद्वानों जो द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, ये भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो दो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दो नाम लिख दिए यहाँ पर ताकि आप लोग वहाँ पर लिखे। ठीक है, एक जो विद्वान है GDH कोल, ठीक है, GDH कोल, इनके अनुसार क्या है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना उसके व्यक्तित्व के बाह्य बाधाएं आए हुए किसी भी चीज को व्यक्ति करने की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके द्वारा क्या है कि उसके व्यक्तित्व का, उसके मतलब वो जो भी कहना चाहता है, वो जैसा भी है, वो बिना बाधा के, किसी बिना बाहरी बाधा के क्या कर सकता है कि अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचार को, अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है, कह सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो GDH कॉल के अनुसार। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अभिव्यक्ति को, अपनी सोच को, अपने विचार को सभा में या फिर कहीं भी बता सकता है, बोल सकता है, बिना किसी दबाव के, बाहरी बाधा के। फिर आपका बर्न्स के अनुसार। ठीक है, बर्न्स के अनुसार ये सब नाम आपको याद रखना, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है कि प्राकृतिक ढंग से बढ़ने तथा अपनी योग्यताओं में वृद्धि करने की शक्ति को स्वतंत्रता कहा जाता है। प्राकृतिक ढंग से बढ़ने तथा अपनी योग्यताओं में वृद्धि करने की शक्ति को ही स्वतंत्रता कहा जाता है। ये किन्होंने बोला है? तो ये बर्न्स के अनुसार। ठीक है, ये कुछ परिभाषा था। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार को। स्वतंत्रता के कई सारे प्रकार हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहला जो है, क्या लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब एक व्यक्ति का जो खुद का स्वतंत्रता होता है उसके बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि
प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। इसमें अपने विचारों, विश्वासों और मूल्यों के अनुसार जीवन जीने का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने कपड़े, खाने और जीवन शैली का चयन कर सके। क्या बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति को इतना अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए कि वो कपड़ा जो पहने, वो जो खाए, या फिर अपना जो जीवन शैली वो उसका चयन कर सके। आगे लिखा है कि यह स्वतंत्रता एक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान का विकास करने में सहायता करती है। ये जो स्वतंत्रता है वो अपने व्यक्तिगत पहचान को और आत्मसम्मान का विकास करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर जो आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता, देख लेते हैं। लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी सरकार के कामकाज में भाग लेने और अपने सामाजिक विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो। ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी सरकार के कामकाज में भाग लेने और अपने सामाजिक विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो। इसमें मतदान का अधिकार, राजनीतिक संगठनों में शामिल होने का अधिकार और अपनी राय के अनुसार राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने का अधिकार शामिल हो। इसमें मतदान का भी अधिकार है, राजनीतिक संगठनों में शामिल होने का अधिकार है, और साथ ही इसके साथ क्या है कि जो उसका मत हो, जो उसका राय हो, उसके हिसाब से वो पार्टियों का समर्थन करे, वोट करे। ठीक है। आगे लिखा है कि यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी सरकार और देश के प्रशासन में सहभागिता का मौका देती है, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या बताया जा रहा है, यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी सरकार और देश के प्रशासन में सहभागिता का मौका देती है, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता ये भी एक प्रकार है, समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने, अपने कामकाज और आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिले। क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है आर्थिक गतिविधि में भाग लेने और अपने कामकाज में आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिले। किसके अंतर्गत बोला जा रहा है, तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सब बातें बोला जा रहा है। उसके बाद है कि इसमें रोजगार का चुनाव करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय शुरू करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का स्वामित्व और अपने आर्थिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार शामिल है। कोई व्यक्ति रोजगार क्या करेगा उसको चुनने का जो स्वतंत्रता है उसके पास होना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने का, व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता, संपत्ति का जो स्वामित्व है, कोई संपत्ति कितना रखेगा उसका जो है स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत है, आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर आगे लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता समाज में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाती है। तो ये आपका आर्थिक स्वतंत्रता हो गया। फिर आगे हम लोग जानेंगे चौथा प्रकार जो है सामाजिक स्वतंत्रता। समझते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपनी जाति, धर्म, लिंग और अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार हो। सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर इंसान को क्या है, समाज में अपनी जाति, धर्म, लिंग और अन्य किसी प्रकार का जो भेदभाव है उसको क्या है कि उसको अलग रख के समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार हो। ठीक है। उसको परे रख के समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार हो उसको। ये किसके अंतर्गत है, सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सब बताया जा रहा है। फिर आगे की यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। क्या है कि क्या बताया जा रहा है कि यह जो स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता, ये व्यक्ति को समाज में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक हो, धार्मिक या फिर सामाजिक गतिविधियों में क्या करता है, भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक स्वतंत्रता का उद्देश्य समाज में सद्भाव और समानता की भावना को बनाए रखता है। फिर हम लोग समझेंगे पांचवा पॉइंट को, पांचवा प्रकार जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने या उसे न मानने का अधिकार प्राप्त हो। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को अपने पसंद के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार धर्म को मानने, उसका पालन करने या फिर उसको मानने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसमें अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने, धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता शामिल है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें जो अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करना चाहिए, जो हिंदू में पूजा करे, जो मुसलमान है वो अपना करे, जो भी धर्म के लोग हैं वो सारे अपने अपने धर्म को फॉलो करें और धार्मिक मान्यताओं को व्यक्त करें, धार्मिक कार्यों में भाग लेने की उसको स्वतंत्रता होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आगे लिखा कि यह स्वतंत्रता समाज में सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में सहायक होती है। यह आपका धार्मिक स्वतंत्रता था। आगे हम लोग समझेंगे बौद्धिक स्वतंत्रता। छठा
छठा नंबर प्रकार है बौद्धिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत क्या है हम लोग समझते हैं। लिखा है कि बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, ज्ञान और मान्यताओं को बिना किसी डर या दबाव के व्यक्त करने और उन पर विचार करने का अधिकार प्राप्त हो। बौद्धिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों, ज्ञान और मान्यताओं को बिना किसी डर या फिर दबाव के व्यक्त करने और उन पर विचार करने का अधिकार प्राप्त हो। ये सब किसके अंतर्गत बोला जा रहा है? तो बौद्धिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। फिर आगे है कि इसमें स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करना, नई चीज़ों को सीखना और अपने विचारों को साझा करना शामिल है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति के मानसिक विकास को बढ़ाता है और समाज में वैज्ञानिक एवं बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती है। और समाज में क्या करता है कि बौद्धिक विकास को ये क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। फिर इसी में आगे हम लोग जानेंगे सातवां पॉइंट, सातवां प्रकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? कि सभा बुलाना, समाज में बोलना या फिर अपने विचारों को प्रकट करना, ये अभिव्यक्ति ही है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देती है। इसमें लेखन, बोलना, कलात्मक प्रदर्शन और सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को साझा करना शामिल है। यही से बताया जा रहा है कि कलात्मक हो, लिखना हो या फिर बोलना, प्रदर्शन करना, सार्वजनिक रूप में अपने विचारों को साझा करना, ये सब शामिल है व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। यह स्वतंत्रता व्यक्ति के आत्मसम्मान और विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही समाज में स्वस्थ संवाद को भी बढ़ावा देती है। साथ ही क्या करता है कि समाज में स्वस्थ संवाद को भी बढ़ावा देता है। संवाद का मतलब बोलचाल। ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है आपका आठवां नंबर, वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला जो प्रकार है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता है। समझते हैं इसमें क्या लिखा है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी कानून, बंधन या नियंत्रण के प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिले। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है बिना किसी कानूनी बंधन, नियंत्रण या फिर प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिले। ठीक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी इच्छाओं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने का अधिकार देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि उसकी व्यक्ति का इच्छा और उसके जरूरतों को पूरा करने का अधिकार देना है। ठीक है। फिर आगे लिखा है कि लेकिन इसे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहे। इसके साथ साथ क्या है कि पाबंदियां भी लगाई गई है ताकि जो समाज है वो अनुशासित रहे, अनुशासन उसमें बना रहे। इसमें फिर अगला जो पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता। नवा जो प्रकार है प्रेस की स्वतंत्रता, देख लेते हैं इसमें क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि समाचार पत्र, मीडिया और पत्रकारिता समाज के सामने सच्चाई को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो। जो प्रेस है वो समाचार पत्र, मीडिया और पत्रकारिता से क्या है कि उसके द्वारा सच्चाई को समाज के सामने लाने के लिए सक्षम हो, स्वतंत्र हो। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंच सके जिससे समाज में जागरूकता और पारदर्शिता बनी रहे। इसका जो उद्देश्य है क्या है कि जनता तक जो निष्पक्ष जानकारी पहुंचता रहे, जो सही है वो सही चीज़ें जनता को जानकारी मिले, पहुंचता रहे और समाज जो जागरूक और पारदर्शित हो। ठीक है। जागरूक हो और आर पार दिखाई देने वाला, मतलब साफ साफ दिखाई देने वाला होना चाहिए। आगे लिखा कि यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और अन्य संस्थाओं की गतिविधियों पर जनता की नज़र बनाए रखती है। क्या बताया जा रहा है कि यह जो स्वतंत्रता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और अन्य संस्थाओं की गतिविधियों पर जनता की नज़र बनाए रखती है। मीडिया जो है सरकार पर या फिर अन्य संस्थाओं पर क्या है कि नज़र अपना बनाए रखता है, लोगों की ओर से, जनता की ओर से। ठीक है। तो ये आपका 9 पॉइंट हो गया। फिर आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष को समझने से पहले अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपका 1 से लेकर 8 तक का जो भी सेमेस्टर है और आपका चाहे जो भी पेपर हो, सारा पेपर का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इनफ है। ठीक है, काफ़ी है। आप उतना ही पढ़ के जाइए, आप बहुत ही अच्छा करेंगे परिणाम। ठीक है। एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। समझते हैं इसके निष्कर्ष को क्या लिखा है। सेम आपको निष्कर्ष ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में भी। लिखा है कि स्वतंत्रता एक व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता जो है एक व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को अपनी योग्यता,
रुचियों और क्षमताओं के विकास का अवसर देती है। ये जो है व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचियों और क्षमताओं के विकास का अवसर देता है। समाज में विविध प्रकार की स्वतंत्रता एवं एक संतुलित और विकसित समाज की नींव बनती है। समाज में विविध प्रकार की स्वतंत्रता एक संतुलित और विकसित समाज की नींव बनती है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए समाज में योगदान दे सकता है। स्वतंत्रता का उचित उपयोग व्यक्ति को सशक्त बनाता है और समाज में सहयोग, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो यह आपका निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिए आपका मेजर पेपर क्या है, और आपका जो भी अगला सब्जेक्ट हो या फिर आपने जो भी सब्जेक्ट रखा है उस चीज़ को आप कमेंट कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगे वो भी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।